हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आई वेलकम यू इन क्लास 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 7th लेक्चर। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बेसिक प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे और बोर्ड से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस भी करा दिए थे। बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक्सटेंडेड चार्ज बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखेंगे इस लेक्चर में हम लोग। तो ये जो लेक्चर होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बच्चों, जो बच्चे बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट ये लेक्चर कम्प्लीटली बेस्ड है जेई मेंस जेई एडवांस के बच्चों के लिए। और जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो केवल और केवल फॉर्मूला नोट कर लेंगे, या बोर्ड्स के जो बच्चे होंगे केवल फॉर्मूला नोट कर लेंगे, तो उनके लिए वो काफ़ी होगा। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। माय नेम इज़ प्रवीण पांडे एंड यू आर वाचिंग फियरलेस फिजिक्स। नाउ शुरू करते हैं। तो बच्चों सुनिए, इसमें मैंने हेडलाइन दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू uniformly charged straight रॉड। ठीक है बच्चों, ये हेडलाइन समझ में आ गया है। यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट रॉड के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इसमें भी दो केसेस बनेंगे। जो पहला केस है वो ये है एट एक्सियल पॉइंट। अब बच्चों एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या होता है मैं समझा रहा हूं। देखिए, सपोज करिए वी हैव अ चार्ज रॉड लाइक दैट। ये एक चार्ज रॉड है, जिसकी लेंथ है बच्चों L, और इस पर टोटल चार्ज इसके लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज की वैल्यू सपोज कर लो कितनी है, Q। क्लियर है। तो एक्सियल पॉइंट किसे कहते हैं, इसके लेंथ के अलोंग कोई पॉइंट लोगे यहां पर, लाइक सपोज हमने यहां पे ले लिया पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट P, और ये पॉइंट इस एंड से सपोज करिए R डिस्टेंस पे है, दिस इज एट डिस्टेंस R फ्रॉम द नियर एंड। ठीक, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सुनिए बच्चों, कैसे करेंगे इसको। हमने पिछले क्वेश्चंस में भी आपको कूलम्स लॉ का जो प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे थे, तो उसमें मैंने आपको एक तरीका सिखाया था इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए। देखिए, ये जो चार्ज रॉड है इसको हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। ठीक, और हर एक टुकड़े के कारण, जैसे कोई भी एक टुकड़ा लीजिए, यहाँ पे कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट लीजिए, तो बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बी रेडियली आउटवर्ड होगा। जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे सबके कारण P पर रेडियली आउटवर्ड ही होगा। तो किसी एक के कारण निकाल करके क्या कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द लेंथ, तो हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो चलिए कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करते हैं। पहले हमने सपोज ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, जिसकी लेंथ है dx, और यहाँ से पॉइंट P की एक्चुअल डिस्टेंस है x। ठीक, जो स्मॉल एलिमेंट हमने कंसीडर लेकर लिया उसका लेंथ dx है, और इसके पास चार्ज की वैल्यू है dq, दिस इज dq, चार्ज की वैल्यू है dq। अब इस dq की वैल्यू होगी कितनी गिवन डेटा के टर्म में, ये पहले हम लोग को जानना है। तो बच्चों गिवन डेटा क्या क्या है, आपको इस रॉड का लेंथ गिवन है L, ये चार्ज है Q, और ये इस एंड से इसकी डिस्टेंस है R। ठीक, पहले अपन को क्या दे रखा कि L लेंथ पर कितना चार्ज है, एट लेंथ L रॉड हैज द चार्ज Q,
तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज हो जाएगा, Q/L। देन चार्ज ऑन लेंथ dx लेंथ पर, क्योंकि हमने जो एलिमेंट लिया वो dx लेंथ का लिया है ये वाला, तो dx लेंथ पर चार्ज की वैल्यू हो जाएगी Q/L इंटू dx। एंड बच्चों दिस चार्ज इज कॉल्ड dq, इसको हम लोग बोलेंगे dq। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस स्मॉल एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट किसको बोल रहे हैं बच्चों, dx लेंथ को, तो उसको हम लोग dE बोलेंगे। दिस इज dE, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गई उसको हमने ले लिया dE, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। अब dE की वैल्यू कितनी होगी, फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की तरह है ये, तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या बनेगा, k इंटू dq डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, और यहां से उसकी डिस्टेंस कितनी है, x है, सो दिस इज x स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू k बाई एक्स स्क्वायर इंटू dq। dq की वैल्यू कितनी है, Q/L इंटू dx, पुट कर दिया जाए यहां पर Q/L इंटू dx। दैट इंप्लॉइज dE इक्वल्स टू KQ/L इंटू एक्स पावर माइनस 2 dx। हमने क्या किया, x को ऊपर ले गए हैं तो x पावर माइनस 2 हो जाएगा, है ना। अब बच्चों क्या करते हैं कि इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबके कारण अलग अलग निकाल करके ऐड करना पड़ता है। ऐड करने का मतलब यहाँ पे क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन यूज कर लीजिए, यहीं से इंटीग्रेशन कर लीजिए, ठीक है। तो जो कांस्टेंट वाला टर्म होगा उसको बाहर में रखेंगे, ये इंटीग्रेशन हो गया, ठीक। हमारा सिर्फ वेरिएबल यहाँ पर कौन है, x वेरिएबल है, x इज वेरिएबल हियर बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट लेने पर x की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ x है, तो जो वेरिएबल होगा वो इंटीग्रेशन के अंदर होगा, क्लियर है। अब बात आती है लिमिट की, कि यहाँ पर लिमिट क्या लिया जाए, ठीक। तो अगर लिमिट लेते हो तो वेरी कौन कर रहा है, x वेरी कर रहा है। x की वैल्यू अगर ये एलिमेंट मिनिमम यहाँ लेते हो तो x डिक्रीज करके कितना बचेगा, r के बराबर बचेगा। और ये एलिमेंट मैक्सिमम यहाँ तक लेते हो तो ये x इंक्रीज करके कितना हो जाएगा, l प्लस r, यानी x की मिनिमम वैल्यू हो गई r और x की मैक्सिमम वैल्यू हो गई r प्लस l। सो दिस इज फ्रॉम r टू r प्लस l, दिस इज द लिमिट। और इधर को लिमिट अगर आप रखना चाहते हैं तो 0 टू l रख लीजिए, 0 टू l, क्लियर है। नाउ आगे बढ़ते हैं, सॉरी दिस इज नॉट 0 टू l, 0 टू e, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E, तो इसको लिखा जा सकता है E, दिस इज इक्वल्स टू KQ डिवाइडेड बाई L इंटू, बच्चों x पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन होगा -1/x, ये सबके सब जानते हैं। एंड लिमिट होगी r टू r प्लस एल, r टू r प्लस एल, ओके। चलिए आप इतना नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद मैं आगे थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा आगे प्रोसीड करने के लिए। तो चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं। So now implies that E will be equals to KQ divided by L into, बच्चों यहाँ से पहले x की जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे, सो माइनस ऑफ 1/x के जगह पे r प्लस एल पुट करेंगे, r प्लस एल, एंड माइनस ऑफ, यहाँ माइनस होता है और यह है -1/x, तो -1/x, x की जगह पर r पुट करेंगे, दिस इज r। So now E will be equals to KQ divided by L into this minus into minus it becomes plus, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा R plus L into R, यहाँ LCM हो जाएगा, this becomes minus R plus S कैंसल होगा, R से मल्टीप्लाई होगा, this is minus R and this is plus R plus L। बच्चों क्या होने वाला है यहाँ पे, माइनस आर एंड प्लस आर विल बी कैंसल फ्रॉम हियर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
केवल L बचेगा न्यूमरेटर में, एंड दैट L विल बी कैंसिल फ्रॉम बाय द L इन डिनोमिनेटर, वो L डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। देन यहां पर आपको मिलेगा E इक्वल्स टू, दैट इंप्लॉइज E इक्वल्स टू KQ डिवाइडेड बाई R इंटू R प्लस L। दिस इज द आंसर। बच्चों इसको समझिएगा, E इक्वल्स टू KQ बाई R इंटू R प्लस L। मैं इस तरीके से कह सकता हूं बच्चों, इसको समझने की कोशिश करना। सपोज ये चार्ज रॉड है, बार बार ये टॉपिक आता है आपके सामने, मैं बोलता रहता हूं हमेशा। दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड एंड हियर इज द पॉइंट P at distance R1 from the near end and at distance R2 from the far end। far end से R2 डिस्टेंस पर और near end से R1 डिस्टेंस पे है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल्स टू KQ, where Q is the charge on the rod, KQ डिवाइडेड बाई, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये R क्या है, नियर एंड से उस पॉइंट की डिस्टेंस है, यानी यहां से R1 हो जाएगा, दिस विल बी द R1 इनटू R प्लस L क्या है, R प्लस L, R प्लस L इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द फार एंड, फार एंड से डिस्टेंस है उस पॉइंट की, सो दिस इज R2 यू कैन से। यानी फॉर्मूला बेसिकली ये बन रहा है KQ डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2। एक बात समझो बच्चों, जब ये पूरा का पूरा चार्ज एक पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, उस वक्त R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगी, और R1 और R2 इक्वल हो जाएगा, उसको अगर हम लोग R एज्यूम करेंगे तो फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा KQ बाई R स्क्वायर, और चार्ज वो जो रॉड है वो पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा KQ बाई R स्क्वायर, जो कि एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। तो आप सब समझ सकते हैं इस बात को इजीली। तो दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला। क्लियर है? इसको कर लीजिए बच्चों, और खुद से नोट्स बनाइए। मैं बार बार आपको क्लास में बोलता रहता हूं कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स को प्रिपेयर करिए, ठीक है? इधर उधर से कहीं से भी नोट्स फोटोकॉपी कराने का बहुत फायदा नहीं होता है, ठीक है? चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं अगला पॉइंट शुरू करता हूं। चलिए, आई होप आप लिख चुके हैं बच्चों। इसका सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे अब। चलो मैं इसे भी मिटा देता हूं, जरूरत पड़ेगी हम लोग को जगह की। दिस इज सेकेंड पॉइंट। एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रॉड ही निकालेंगे, लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालेंगे। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है बच्चों? लाइक सपोज ये रॉड है, तो रॉड के लेंथ के अलोंग कोई पॉइंट लोगे तो वो एक्सियल पॉइंट कहलाएगा, और लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई पॉइंट लोगे, लेंथ के परपेंडिकुलर लाइन पर कोई पॉइंट लोगे, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इसको इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे, P डैश को, और P को बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। क्लियर है? चलिए तो देखिए बच्चे, लेट अस सपोज दिस इज अ रॉड, ये मैंने एक चार्ज्ड रॉड ले लिया, थोड़ा सा फिगर, अब मैंने सपोज कर लिया इस पर पॉजिटिव चार्ज है और यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डेंसिटी इसकी लैम्डा है। चार्ज डेंसिटी लैम्डा होने का मतलब क्या होता है बच्चों? चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पर चार्ज की वैल्यू लैम्डा है। क्लियर? तो पूरी लेंथ पर कितना है अगर निकालना चाहोगे तो इसके लेंथ से क्या कर लोगे? मल्टीप्लाई कर लोगे। क्लियर है? अब हमारे पास जो पॉइंट दिया गया है वो यहां पे है, दिस इज द पॉइंट एट विच आई विश टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों ये है पॉइंट P हो गया। अब मैंने अज्यूम कर लिया कि टॉप से जो लाइन मिलाई जा रही है, ठीक, यहां से बीटा एंगल फॉर्म कर रहा है इस लाइन से, और इसी को बॉटम से मिलाने पर
ये एंगल अल्फा फॉर्म हो रहा है, दिस इज द अल्फा। क्लियर है? अब पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चों एक सीधा सा बात है, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के कारण, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं, उस स्मॉल एलिमेंट के कारण पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, प्रोसेस को याद रखना है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, तो सबको सीधे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते हैं। और अगर एवरी एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम नहीं हुआ, डिफरेंट डायरेक्शन है, तो उसको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में ब्रेक करके तब इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट चूज कर लो यहां पे। अच्छा, इस पॉइंट को ओ एज्यूम करो जहां से ये लाइन ली गई है। हमने एज्यूम कर लिया यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट लाइक दिस, ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया बच्चों। चलिए, हमने सपोज कर लिया कि y पॉइंट O से y हाइट नीचे है ये, और इसका लेंथ है dy, दिस इज द dy, और ये जो डिस्टेंस दी गई है इट इज r, इसको r लिख लीजिए आप, इट इज r। अब बच्चे चलते हैं यहां से, मिला दिया जाए इसको। तो इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज कॉल्ड DE। क्लियर है? ये जो ब्लैक वाली लाइन है इसको मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर दे रहा हूं। ठीक, इसको एक्स एक्सिस हम लोग बोल सकते हैं। अब मैंने एज्यूम कर लिया कि ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज थीटा। क्लियर? So this angle will also be theta. ठीक, because of this small element, electric field at point P, DE की वैल्यू फाइंड किया जाए। DE equals to क्या होगा? अच्छा, DE निकालने के लिए इसका चार्ज भी निकालना पड़ेगा। चार्ज DQ पहले निकाल लो चुपचाप। DQ इक्वल टू, बच्चों यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है? लैम्डा। तो dy लेंथ पर कितना चार्ज हो जाएगा? लैम्डा इंटू dy। यूनिटरी मेथड, लैम्डा इंटू dy। अब ये मत कह देना कि सर यूनिटरी मेथड कहाँ सुने नहीं है। चलो, dq इक्वल टू लैम्डा इंटू dy। अब इसके ऊपर चार्ज मालूम हो गया, और ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को भी कुछ एज्यूम कर लो, z मान लो बच्चों, z मान लो। ठीक है, तो DE की वैल्यू कितनी हो गई? DE इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एट पॉइंट P, K DQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, z स्क्वायर। ये हो गया DE का वैल्यू। अब आप इसमें जितने भी स्मॉल एलिमेंट लेंगे, अलग अलग एलिमेंट, सबके कारण देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है? रेडियली आउटवर्ड होती है, तो ये इसके कारण इधर है। थोड़ा सा और ऊपर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा, यानी थोड़ा और नीचे हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक, O से लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी, यानी डिफरेंट एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट हो रहा है। तो इस केस में आप डायरेक्टली इंटीग्रेट करके फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है बच्चों वेक्टर समेशन नहीं करता है, और यहां पर कौन सा समेशन करना पड़ेगा? वेक्टर समेशन करना पड़ेगा। ठीक, इंटीग्रेशन जो है वेक्टर्स को एक पर्टिकुलर केस में ऐड कर सकता है जब सारे वेक्टर का डायरेक्शन सेम हो, क्योंकि जब सारे वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है तो वेक्टर एडिशन और स्केलर एडिशन सेम हो जाता है। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं कि सबका एक्स कंपोनेंट, जितने भी एलिमेंट है सबका एक्स कंपोनेंट एक डायरेक्शन में होगा, तो एक्स कंपोनेंट को अलग से इंटीग्रेट कर लिया जाए, वाई कंपोनेंट को अलग से इंटीग्रेट कर लिया जाए। अब हम लोग EX फाइंड आउट करेंगे। DEX का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट आएगा DEX इक्वल टू DE क्या? DE cos थीटा, और जो y कंपोनेंट आएगा DEY इक्वल टू दैट विल बी DE sin थीटा। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा पेन चेंज कर लें। DEY इक्वल्स टू DEX इक्वल टू DE cos थीटा, and that will be equal to
डी का फॉर्मूला है k इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा। देखो बच्चों, इसमें क्या क्या वेरिएबल्स हैं, थोड़ा ध्यान देना है। इनमें वेरिएबल है, जेड वेरिएबल है, डिफरेंट एलिमेंट के लिए जेड, ये जो डिस्टेंस होगी अलग अलग होगी, जेड इज वेरिएबल, थीटा इज वेरिएबल एंड डी क्यू इज वेरिएबल। तो तीन वेरिएबल हो गए इसमें ना। अब हमको किसी सिंगल वेरिएबल में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर हो रही बात हमारी, ताकि हम इंटीग्रेट कर सकें इजीली, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए कोई एक वेरिएबल होना चाहिए वहां पर, तभी हम लोग लिमिट ले सकते हैं। सुनाओ, डी ई एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, k इंटू डी क्यू को लिख दिया जाए लेमडा इंटू डी वाई, लेमडा इंटू डी वाई, ठीक है। और जेड का कंपोनेंट निकालो उधर की तरफ, जेड कॉस थीटा। जेड कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा भाई, आप यहां पर देख सकते हैं, जेड कॉस थीटा इक्वल्स टू आएगा आर। जेड कॉस थीटा इक्वल्स टू आर, तो जेड के जगह पे पुट कर सकते हैं क्या, आर बाई कॉस थीटा, आर बाई कॉस थीटा। तो यहां पर हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, ठीक है। दैट इंप्लाइज डी ई एक्स इक्वल्स टू k lambda divided by r, k lambda by r square into cos cube theta into d theta, cos cube theta into d theta, ये हो गया। अब बच्चों यहाँ पर कितने वेरिएबल्स रह गए, ध्यान देना है। अच्छा सॉरी, d थीटा नहीं है यहाँ पे, dy है, सॉरी dy है। अभी कितने वेरिएबल रह गए, ध्यान दीजिए। इससे रॉड से पॉइंट P की जो डिस्टेंस r है वो कांस्टेंट है, तो r एक कांस्टेंट हो गया, k कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है। अब सिर्फ दो वेरिएबल रह गए इसमें, एक थीटा और एक y। अब इन दोनों को भी किसी या तो y में कन्वर्ट करो या थीटा में कन्वर्ट करो, तो हम लोग इसको थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए क्या करूंगा मैं, पुट y और थीटा में आप रिलेशन ढूंढिए। सो दिस इज y एंड दिस इज r, दिस इज थीटा। थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, आप सबके सब जानते हैं। तो दिस इज परपेंडिकुलर, तो y बाई आर इक्वल टू टेन थीटा, या कह सकते हो y इक्वल टू आर टेन थीटा, ठीक। अगर इसको डिफरेंशिएट किया जाए दोनों साइड में, तो dy विल बी इक्वल टू आर इंटू टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब बच्चों dy की जगह पे r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ले चल के पुट कर देते हैं। सो यू विल गेट डी ई एक्स इक्वल टू कितना आएगा, k लेमडा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस क्यूब थीटा इंटू डी वाई के जगह पर r सेक क्यूब थीटा। अब बच्चों यहां पर समझना है आपको, कॉस क्यूब थीटा और सेक क्यूब थीटा, सेक क्यूब थीटा में क्या होगा कि इसको 1 अपॉन कॉस क्यूब थीटा लिख सकते हैं, और सॉरी दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर डी थीटा भी है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस थीटा यहाँ पर बचेगा आपको, ठीक है। तो बच्चों आगे के लिए मैं मिटा रहा हूं इसको, आप नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। देखिए, सो हियर डी एक्स विल बी इक्वल्स टू के लेमडा बाई, एक आर भी कैंसिल हो जाएगा तो केवल आर बचेगा, इनटू यहां से दो कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस बचेगा केवल, तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब एक बात याद रखने के लिए डायरेक्टली याद रख सकते हो बच्चों, क्या यहां के डी क्यू बाई जेड स्क्वायर था, के लेमडा बाई आर हो गया,
और यहाँ कॉस थीटा था, तो अभी भी यहाँ पे कॉस थीटा है, बस डी थीटा लग गया उसके साथ। ठीक है, नाउ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एंड अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक, अब बच्चों क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे पूरे रॉड के ऊपर। तो जो ये एलिमेंट है dy लेंथ का, वो OP से कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। जब इंटीग्रेट करोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ dEx इक्वल टू k लेमडा बाई r कांस्टेंट रहेगा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा, तो अब d थीटा की लिमिट लेनी पड़ेगी यहाँ पे। तो जो स्मॉल एलिमेंट लिया था आपने, वो थीटा एंगल बना रहा था यहाँ से। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे, थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेगी और सामने जाकर के 0 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, समझ, फिगर पे देखते रहिएगा। और ऊपर जाओगे तो थीटा डिक्रीज करते करते निगेटिव हो जाए, निगेटिव की ओर जाएगी, तो थीटा की वैल्यू निगेटिव में बीटा होगा। तो ऊपर में निगेटिव में बीटा होगा और नीचे में मैक्सिमम प्लस अल्फा होगा। तो मिनिमम वैल्यू हो गई माइनस बीटा और मैक्सिमम वैल्यू हो गई थीटा की प्लस अल्फा। सो दिस इज फ्रॉम माइनस बीटा टू प्लस अल्फा। ये लिमिट्स लेने आपने क्लास 11th में अच्छे से सीखा होगा। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों आगे इसमें फिर। ठीक, क्या करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं, है ना। चलो, तो देखते रहिए। इंटीग्रेशन ऑफ dEx दैट बिकम्स Ex। तो Ex इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, k लेमडा बाई r इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा डी थीटा दैट इज द साइन थीटा फ्रॉम माइनस बीटा टू प्लस अल्फा। जब आप इसको पुट करेंगे, सो दिस बिकम्स k लेमडा बाई r इंटू साइन अल्फा माइनस साइन माइनस बीटा, और साइन माइनस बीटा की वैल्यू हो जाती है माइनस साइन बीटा, तो दैट बिकम्स प्लस साइन बीटा। क्लियर है, दिस इज Ex। ये Ex की वैल्यू हो गई, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक, सिमिलरली Ey विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dEy। अब वैसे ही y कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे, वो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dE साइन थीटा। अब जिस तरीके से कैलकुलेशन हमने पिछले वाले में किया, उसी तरीके से इसमें कैलकुलेशन करेंगे। मैं डायरेक्टली पुट कर देता हूं कि सॉल्व करने पर क्या आएगा। सो हियर Ey विल कम इक्वल्स टू k लेमडा डिवाइडेड बाय r इंटू कॉस बीटा माइनस cos अल्फा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस। क्लियर हो रहा है, तो ये हो गया। नोट कर डालिए आप इसको, Ex की वैल्यू नोट कर लीजिए, Ey की वैल्यू नोट कर लीजिए। ठीक, अब बच्चों देखिए, मैं क्या कर रहा हूं कि पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, अब मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूं। ठीक है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, E एट पॉइंट P, या सिंपली E लिखिए आप, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट P वेक्टर के टर्म में लिखा जाए। ठीक, तो Ex i कैप प्लस Ey j कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड Ex i कैप प्लस Ey j कैप, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। क्लियर है, सो दिस E विल बी इक्वल टू क्या हो बच्चों, Ex में k लेमडा बाई r और Ey में भी k लेमडा बाई r, ये कॉमन हो जाएगा। ठीक, सो k लेमडा बाई r को कॉमन कर लो, k लेमडा बाई r मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान से समझो बच्चों, Ex वाले में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा आएगा, या इसी को चाहो तो बोलो साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। दिस इज साइन बीटा प्लस साइन अल्फा आई कैप प्लस, ये वाले में क्या आ जाएगा, k लेमडा बाई r कॉमन हो चुका है, क्या बनेगा, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा जे कैप, ये बन जाएगा। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, इसको सब लोग अच्छे से नोट कर लीजिए।
और सिंपल ट्रिक बना लीजिए आप याद रखने का, के लेमडा बाई आर आएगा पूरे ब्रैकेट के बाहर, अंदर में साइन बीटा प्लस साइन अल्फा आई कैप, और साइन की जगह पे कॉस कर देना है और बीच में प्लस की जगह पे माइनस कर देना है अगले वाले में, ठीक। तो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा बन जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी मिल गया हमको, ठीक। अब मैं एक बात बोल रहा हूं, थोड़ा सा इस फिगर को अगर सिंपल करना है तो सिंपल कर दिया जाए। देखिए ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है, ये सब मिटा दीजिए। ठीक, दिस इज द रॉड ऑफ चार्ज डेंसिटी लेमडा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द रॉड इज आर, ऊपर से एंगल बन रहा है बीटा और नीचे से एंगल बन रहा है अल्फा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी दो कंपोनेंट में आएगा, वन इज द ई एक्स एंड वन इज द ई वाई। ई एक्स मिल गया, ई वाई मिल गया, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर हम लोग लिख देंगे, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको ई एक्स मालूम है, ई वाई मालूम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर निकालना होगा तो आप जानते ही हैं कैसे निकालते हैं, रूट ओवर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर से, या हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, ई tan फाई इक्वल टू ई वाई बाई ई एक्स करके, ये सब आप जानते हैं, क्लास 11 में पढ़ा हुआ है आपने। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसमें छोटे छोटे एक दो केसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। पहला केस 1, देखिए क्या केस ले रहा हूं मैं केस ले रहा हूं फील्ड एट पॉइंट ऑन बाइसेक्टर लाइन, बाइसेक्टर लाइन। थोड़ा सा इसको समझिएगा बच्चों, ये जो पॉइंट P है रॉड के बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको आप लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे वो पॉइंट पड़ेगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो ये हमने ले लिया रॉड, ठीक है। देखते जाइए इसमें, रुक जाइए थोड़ा समय, इधर की ओर मुड़ जाओ। ये हो गया आपका रॉड, और ठीक मिड लाइन पर परपेंडिकुलर। इस केस में क्या डिफरेंट है पिछले केस से? डिफरेंट ये है बच्चों कि यहाँ पर बीटा और अल्फा अलग अलग थे, यहाँ पर बीटा और अल्फा सेम हो जाएंगे, दोनों के दोनों अल्फा हो जाएंगे, ठीक है। जब दोनों अल्फा हो जाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, यानी जे कैप वाला टर्म जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस क्या होगी? जीरो हो जाएगी, सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग बचेगा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये क्या बनेगा? 2 साइन अल्फा, और वो उसका डायरेक्शन आएगा आई कैप। यानी इस पॉइंट पर यहाँ पर अल्फा बिकम्स इक्वल टू बीटा लिख देंगे, और इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा एक्स के अलोंग आएगा ई। क्लियर है? उस ई की वैल्यू हो जाएगी ई इक्वल्स टू कितनी? साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा, तो 2 को पहले लिख लीजिए आप, तो 2k लेमडा बाई आर इंटू साइन अल्फा। डायरेक्शन के टर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो आई कैप, दिस इज द आई कैप, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग आएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन के अलोंग आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? चलिए, एक ये केस हो गया। चलिए दूसरा केस देखते हैं, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक ना।
दूसरा केस होगा केस 2। केस 2 क्या है? फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर कह रहा है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मतलब इस लेंथ को नीचे लेकर चले जाइए इनफाइनाइट तक, इस वाले पार्ट को भी लेकर के इनफाइनाइट तक ऊपर जाइए। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या होने वाला है यहाँ पे, जैसे जैसे ये लेंथ बढ़ेगी, ठीक, अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करेगी, और अल्फा इंक्रीज करते 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 फाइनली कितना जाएगा? 90 डिग्री तक, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक। यानी रॉड को मैं इनफाइनाइट की ओर लेके जा रहा हूं ऐसे, अप टू इनफाइनाइट, और ये वाला भी जा रहा है अप टू इनफाइनाइट, ठीक, इस तरीके से। तो ये इनफाइनाइट की ओर हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि जो अल्फा होगा टेंड्स टू 90 डिग्री होगा। अल्फा एंड बीटा बोथ टेंड्स टू 90 डिग्री, ठीक, वो टेंड्स टू 90 डिग्री। तो ये इसमें क्या होगा, ये वाला टर्म तो जीरो ही होगा, क्योंकि cos 90 माइनस cos 90 जीरो आ जाएगा। ये वाला टर्म बचेगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin 90 प्लस cos 90 sin 90 प्लस sin 90 2 sin 90, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो केवल 2 बचेगा, 2i कैप, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें कितना बचा, 2k लैम्डा बाई आर आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर। दिस इज द आंसर, आई कैप। यानी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, ठीक है, रॉड के परपेंडिकुलरली रेडियली आउटवर्ड। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है सारा कुछ, 2k लैम्डा बाई आर। अच्छा बच्चों, अगर ये जो है प्लस लैम्डा है तो उस पॉइंट पी पर रेडियली आउटवर्ड है, और अगर यही निगेटिव होता तो रेडियली इनवर्ड हो जाता। यानी अगर माइनस चार्ज का होगा ये तो रेडियली इनवर्ड हो जाएगा, अच्छा, डायरेक्शन फील्ड का। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और केस, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। देखते हैं केस 3। फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर at a point beside of one end। देखो बच्चे क्या कह रहा है, जो पॉइंट होना चाहिए एक साइड के, एक एंड के साइड में होना चाहिए, यानी पॉइंट पी इस वाले के ठीक सामने होना चाहिए, ठीक, और ये वाला एंड इनफाइनाइट तक होना चाहिए, दूसरा एंड इनफाइनाइट। कोई भी एंड इनफाइनाइट जाएगा तो उसका एंगल जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसमें अल्फा 90 हो जाएगा, और पॉइंट पी ठीक सामने इसके जाएगा तो ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल जो होगा बीटा ठीक सामने होगा, तो दोनों मर्ज कर जाएंगे, तो बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इन दिस केस बीटा अल्फा टेंड्स टू 90 एंड बीटा टेंड्स टू 0। क्लियर है, यानी इस तरीके का केस है हमारा। ये पॉजिटिव चार्ज है, अब ये इनफाइनाइट तक नीचे जाएगा, ठीक, और ठीक सामने का पॉइंट है यहाँ पर एट डिस्टेंस r। तो देखिए बच्चे, इसमें क्या करा जाए, पहले वाले पॉइंट पहले वाले में पुट करिए, बीटा की वैल्यू 0 पुट करिए, साइन 0 की वैल्यू 0 एंड साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ पर टोटल 1 आई कैप आ जाएगा, 1 आई कैप प्लस कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 1 होगा, और कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ भी 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 आएगा, 1 जे कैप आ जाएगा। सो यहाँ 1 आई कैप और यहाँ 1 जे कैप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट वैल्यू आएगी E विल बी इक्वल टू
के लेमडा बाई आर आई कैप प्लस जे कैप वेक्टर ई इक्वल्स टू, इसका मतलब समझिए अब थोड़ा सा, अगर इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो के लेमडा बाई आर आई कैप प्लस के लेमडा बाई आर जे कैप, यानी आई कैप वाला जो है एक्स के अलॉन्ग है, यानी के लेमडा बाई आर, और दूसरे में भी है के लेमडा बाई आर ही हो रहा है, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस बोथ विल बी सेम, ठीक, यानी एक्स के अलॉन्ग होगा के लेमडा बाई आर और वाई के अलॉन्ग भी हो जाएगा के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, ई नेट, ये एंगल बनेगा 45 डिग्री। सो दिस ई नेट विल बी, मैग्नीट्यूड अगर लिखना चाहते हैं बच्चों, सो दिस विल बी इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड √2 हो जाएगा, सो दिस इज √2 के लेमडा बाई आर, ये हो गया। चलिए सब लोग समझ गए सारी बातों को, ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सारे केसेस हमने डिस्कस कर दिए ऑलमोस्ट, ठीक है। अब यही चीज, अब डायरेक्शन ठीक रिवर्स हो जाएगा, अगर ये निगेटिव हो जाता है तो डायरेक्शन ठीक रिवर्स हो जाएगा। क्या होगा, ये जो आउटवर्ड है वो इनवर्ड हो जाएगा, जो अपवर्ड है वो डाउनवर्ड हो जाएगा, यानी लेंथ की ओर, लेंथ की ओर। ये अभी कैसा है, लेंथ के अगेंस्ट है, लेंथ राइट डाउन में है तो फील्ड अप में है। क्लियर। चलिए बच्चों आगे शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, दूसरा नंबर, सेकंड नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर at an axial point, at an axial point। क्लियर है। चल समझे बच्चों, कंसीडर करो दिस इज अ सर्कुलर वायर and its radius is कैपिटल R, और इस सर्कल के एक्सिस पर यहां कोई पॉइंट है P, दिस इज द पॉइंट P, और वो पॉइंट P सेंटर से x डिस्टेंस पर है। क्लियर है। पॉइंट P पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया कि कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया। यहां पे देखिए बच्चों, ये स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया dq, इसका नाम रख दिया मैंने dq। क्लियर है। टोटल चार्ज ऑन द वायर इज कैपिटल Q। टोटल चार्ज वायर पर कैपिटल Q है। अब इस dq के कारण इलेक्ट्रिक, ये पॉइंट जो P है, ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, ये x है ये r है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √r² प्लस x²। क्लियर है। और इस स्मॉल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ये पॉजिटिव है तो इसके कारण रेडियली आउटवर्ड होता है, तो इधर हो जाएगा। दिस इज द DE। ये एंगल को अज्यूम कर लो d थीटा। तो पहले इस स्मॉल एलिमेंट के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड DE फाइंड आउट करा जाए। सो दिस DE विल बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है K dq डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये जो √r² प्लस x² है तो रूट हट जाएगा, दिस इज r² प्लस x², ये हो जाएगा। नाउ ये DE की वैल्यू हो जाएगी। अब थोड़ा एक बात को समझा जाए,
इस पूरे फॉर्मूले में अब ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल सिर्फ dq है, वेरिएबल सिर्फ dq है, बट डिफरेंट एलिमेंट के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लोगे तो वो डायरेक्शन डिफरेंट होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि नीचे वाला एकदम डाउनवर्ड में जो है एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, ठीक, तो इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? इस पॉइंट पे इधर की तरफ हो जाएगा। तो डिफरेंट एलिमेंट के कारण डायरेक्शन डिफरेंट हो रहा है। तो इस केस में मैंने क्या सिखाया आपको, क्या करना चाहिए इस केस में? करना यह है कि इस केस में हम लोग x और y में रिजॉल्व करके तब सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा कि इस एलिमेंट को x और y में रिजॉल्व करो, तो दिस इज द थीटा। तो क्या होगा, इस DE का दो कंपोनेंट निकालोगे, एक कंपोनेंट ये आएगा DEX और ये डाउनवर्ड में आएगा DEY। जो एंगल इस अपर वाले एलिमेंट का बनेगा वही एंगल इस लोअर वाले का बनेगा। ये एंगल भी थीटा हो जाएगा आपका। ये भी डिस्टेंस भी सेम होगी तो ये भी DE कहलाएगा। इसका भी दो कंपोनेंट आएगा, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा DEY। आप देख सकते हैं कि y वाले जो कंपोनेंट होंगे इक्वल एंड अपोजिट हैं और हर एक एलिमेंट का अपोजिट आपको मिल जाएगा, तो ये y के अलॉन्ग कैंसल आउट हो जाएंगे। सो dy विल बी कैंसल फ्रॉम हियर, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। सिर्फ x कंपोनेंट बचेगा आपको, तो x कंपोनेंट बचेगा तो x कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर देंगे, दैट विल गिव द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो क्या करना है, DEX निकाला जाए। DEX इक्वल टू होगा DE cos थीटा, DE cos थीटा। सो दिस DEX इक्वल टू K DQ डिवाइडेड बाई R square plus X square into, from this triangle cos theta equal to base by hypotenuse x divided by root over R square plus X square. So you will get here DEX equal to, देखो बच्चों, K into X divided by R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू DQ। अब इसमें समझा जाए, किसी गिवन वायर सर्कुलर रिंग के लिए R कांस्टेंट हो गया, उसके गिवन पॉइंट के लिए सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस x कांस्टेंट हो गई, तो R कांस्टेंट, x कांस्टेंट, x कांस्टेंट, K कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट बाहर रहेंगे। पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ वेरिएबल यहाँ पर DQ होगा एंड Q विल वेरी फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q। कैपिटल Q इज द टोटल चार्ज ऑन द वायर। सो दिस EX इक्वल टू K इंटू एक्स डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल Q। क्लियर है? अब यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों कि EX विल बी इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दीजिए। अच्छा, एक बात और सुनिए, ये हो गया EX और EY की वैल्यू है 0। EY 0 होगा, पहले ही मैंने बताया था, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू कितना आएगा, KQX डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। क्लियर हो रहा है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए बच्चों कि अब इसमें पॉइंट डिफरेंट पोजीशन पर लिया जाए, तो कौन वेरी करेगा? x वेरी करेगा। ठीक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर निकालना हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो E एट सेंटर इक्वल टू, यहां पर क्या पुट करेंगे? x इक्वल टू 0। x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो जब ऊपर में न्यूमरेटर में देखिए x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो 0 से KQ मल्टीप्लाई होगा तो दैट बिकम्स 0। सो E विल बी इक्वल टू 0।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बी जीरो। जैसे हमने आपको यहां दिखा देता हूं, ये हो गया रिंग, और रिंग के ऊपर चार्ज है कैपिटल क्यू, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। तो बच्चों सिंपल सा है, अगर कोई भी एक छोटा सा टुकड़ा लेते हो तो इस टुकड़े के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड होगी, इस टुकड़े के कारण। और अगर उतना ही लेंथ का एक दूसरा टुकड़ा यहाँ ले लो तो ये टुकड़े के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर में लेफ्ट होगी और इक्वल होगी। इक्वल लेंथ के हैं दोनों के दोनों, डी ई, और ये दोनों डी ई एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। वैसे ही हर एक एलिमेंट यहाँ का अगर एलिमेंट लो दोगे तो ठीक उसके नीचे यहाँ सामने वाला ये एलिमेंट यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल आउट कर देगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगा, सेंटर पर जीरो मिलेगा। ये आप समझ सकते हैं इजीली, ठीक है। अब यहां पे समझिए, मैं एक बात कर रहा था आपसे कि दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस पे मैं क्या कर रहा हूं कि पॉइंट पी को अलग अलग पोजीशन पे रखूंगा तो एक्स वेरी करेगा, और एक्स को वेरी करने पर वाई यानी ई वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको वाई एक्सिस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूं ई। तो सेंटर पर जब x इक्वल टू जीरो लोगे तो ई की वैल्यू जीरो, यानी ग्राफ शुरू होगा 0 0 से, ठीक है। इस ग्राफ को समझने की कोशिश करिए, x की वैल्यू जब 0 लिया तो ई की वैल्यू 0, यानी यहाँ 0 0 पर ग्राफ है। और जब आप इनफाइनाइट पे चले जाएंगे, इससे सर्कल से बहुत दूर इनफाइनाइट पर चले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां भी 0 हो जाएगी। तो सेंटर पर भी 0 और इनफाइनाइट पर भी 0, लेकिन बीच में नॉन जीरो है। जैसे आप कहीं भी बीच में निकालेंगे तो यहाँ सब पुट करेंगे तो कोई ना कोई नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी ना। तो बीच में नॉन जीरो है, पहले 0 फिर नॉन जीरो फिर 0। इसका मतलब क्या हुआ होगा, ग्राफ पहले 0 से इंक्रीज हुआ होगा और फिर डिक्रीज होकर के 0 हुआ होगा। तो इस तरीके का कुछ ग्राफ मिलेगा। एक छोटा सा आइडिया मैंने आपको बताया। तो ग्राफ ऐसा आता है, ये हो गया ग्राफ। और सिमिलरली ग्राफ आपको इधर भी वैसा ही मिल जाएगा। ठीक है, ये यानी ये एक जगह है, सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर एक ऐसी जगह आएगी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, जिसको हम लोग ई नॉट कह सकते हैं, चाहे तो ई मैक्स, ई नॉट। क्लियर है? तो वो कौन सी जगह है, कौन सी लोकेशन है, यानी x कितने डिस्टेंस पर होगा ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहां पर होगा, ये पता करने का तरीका आपके पास क्या है। मैं मिटा दे रहा हूं इसको। आप यहां से देख सकते हैं E इज द फंक्शन ऑफ x। तो E की वैल्यू x के किस वैल्यू पर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम की जगह पर इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होना चाहिए, सबके सब जानते हैं। तो एट मैक्सिमा dE बाई dx इक्वल्स टू 0। यहां से सॉल्व करके हम लोग ले आएंगे तो x की वैल्यू आती है प्लस माइनस r बाई रूट 2, यानी ओरिजिन से, सेंटर से राइट में r बाई 2 पोजिशन पर, r बाई रूट 2 पोजिशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, और सेंटर से r बाई रूट 2 पीछे की ओर पॉइंट पर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। मिनिमम भी कह सकते हैं आप इसको, चूंकि निगेटिव है। सो यहां भी ई नॉट हो गया, माइनस ई नॉट, यहां भी ई नॉट हो गया, r बाई रूट 2 माइनस। अब एक बात समझो बच्चों, ई मैक्स की वैल्यू होगी कितनी, दिस ई मैक्स इक्वल टू, आपको करना क्या है, इसमें x के जगह पे क्या पुट कर देना है ले जाकर के, r बाई रूट 2, दैट कम्स इक्वल्स टू 2 बाई 3 रूट 3 इंटू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एक बार इस वैल्यू को आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, एक बार इस वैल्यू को चेक कर लेना कि जो मैंने लिखा है सही, हाँ ऑलमोस्ट 99.99% करेक्ट है। तो ई मैक्स की वैल्यू आ गई 2 बाई 3 रूट 3 के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा चलिए यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं कि इस मैक्सिमम
सेंटर से r/√2 पोजीशन पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E0। तो इस एक्सिस पर कितने पॉइंट्स होंगे, हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी ऑन दिस एक्सिस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज E0? कितने पॉइंट? तो 2 पॉइंट होंगे, एक राइट में होगा और एक लेफ्ट में होगा। ठीक, 2 जगह मैक्सिमम होगा। दूसरी बात, एट हाउ मेनी पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E0/2, E0/2 यानी मैक्सिमा का हाफ। अब ध्यान दो, मैक्सिमा का देखोगे तो यहां पर E0 है, इससे पहले भी इधर कहीं E0/2 आएगा, इधर भी कहीं E0/2 आएगा, एक ही साइड में। तो एक ही साइड में 2 जगह E0/2 आएगा। तो सेंटर से राइट में 2 जगह E0/2 आएगा और सेंटर से लेफ्ट में 2 जगह E0/2 आएगा। तो कितने पॉइंट पर? 4 पॉइंट्स। देयर विल बी 4 पॉइंट्स एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E0/2। क्लियर है? 2 पॉइंट्स आर राइट टू द सेंटर एंड 2 पॉइंट्स आर लेफ्ट टू द सेंटर, यानी प्लस एक्स एक्सिस पर 2 पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट माइनस एक्स एक्सिस पे मिलेंगे। चलो क्लियर हो गया ये। एक बात और मैं फिर फाइनली यहां पे समझा दूं, ये फिगर आप बना लीजिएगा। क्या बताना मुझे कि अगर ये रिंग और ये एक्सियल पॉइंट है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा E। लेकिन अगर ये निगेटिवली चार्ज्ड है, सपोज निगेटिवली चार्ज्ड है, इस पर निगेटिव चार्ज फैला हुआ है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ जाएगा? इनवर्ड, अलोंग द एक्सिस इनवर्ड आ जाएगा, ये इनवर्ड हो जाएगा। इस बात को भी याद रखना है। क्लियर हो रहा है सब कुछ? चलिए, तो ये हो गया। अगला हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट सेंटर, सेक्शन ऑफ सर्कल है, इट्स ए सेक्शन ऑफ सर्कल, सर्कुलर आर्क हो गया ये। सपोज करिए कि ये सेंटर है इसका, और ये बाइसेक्टर लाइन है। दिस एंगल इज θ/2 and this angle is also θ/2। क्लियर? दिस इज द बाइसेक्टर लाइन, ये बाइसेक्टर लाइन है। इसके ऊपर चार्ज रखा गया है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज रखा गया है इसके ऊपर। बिकॉज ऑफ दिस आई वांटेड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर C। ये सेंटर हो गया C। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। मैंने पहले आपको बताया क्या तरीका है। सेक्शन पर कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट लोगे, जनरल लोकेशन पे कहीं भी, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे। देखोगे कि अगर सारे एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे। अगर डिफरेंट एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट आ रहा है तो उसको x और y कंपोनेंट में ब्रेक करके x कंपोनेंट को अलग से इंटीग्रेट करेंगे, y कंपोनेंट को अलग से इंटीग्रेट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा है। ठीक, तो ये मैंने एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया यहाँ पे, ये वाला। अच्छा, मैंने एक चीज और अज्यूम कर लिया है कि प्लस लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी है, यानी इस वायर के यूनिट लेंथ पर चार्ज की वैल्यू प्लस लैम्डा है। अब देखिए भाई, इसको ले आके मिलाइए सेंटर से, तो बच्चों हमने अज्यूम कर लिया कि जो ये स्मॉल एलिमेंट है, ये स्मॉल एलिमेंट फाई एंगल बना रहा है बाइसेक्टर लाइन से, फाई एंगल। सो ये एंगल भी हो जाएगा फाई। क्लियर है? और दिस स्मॉल एलिमेंट इज मेकिंग एंगल डी फाई एट द सेंटर। सेंटर पर बनाने वाला एंगल कितना हो जाएगा? डी फाई। ये डी फाई एंगल सेंटर पे बना रहा है। स्मॉल एलिमेंट, इस आर्क का एंगल सेंटर पे बन रहा है डी फाई। क्लियर है? इस आर्क का
लेंथ कितना हो जाएगा, इस आर्क का लेंथ, इस आर्क का लेंथ dl इक्वल टू, रेडियस है कैपिटल R, रेडियस है कैपिटल R, और एंगल है d फाई, तो r d फाई बनेगा, r d फाई। दिस इज द लेंथ ऑफ दैट आर्क जो आपने एलिमेंट कंसीडर किया है, ये वाला एलिमेंट, ये वाला, क्लियर है? ओके, दिस इज DE। अब इस स्मॉल एलिमेंट पर चार्ज कितना होगा ये निकाला जाए, dq इक्वल टू क्या बनने वाला है, लेमडा इंटू dl, एंड दैट विल बी इक्वल टू लेमडा इंटू r d फाई। अब चलो बच्चों, डिफरेंट एलिमेंट लोगे तो उनके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट होगा। देखिए डिफरेंट हो रहा है, डायरेक्ट इधर लोगे तो इसकी ओर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बदल रहा है। क्या करा जाए, दो कंपोनेंट में डिवाइड करो, पहले DE निकाल लो, DE इक्वल टू, इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला DE इक्वल टू k dq डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, एंड डिस्टेंस इज द r स्क्वायर, इक्वल्स टू k dq की वैल्यू है लेमडा इंटू r d फाई, लेमडा इंटू r d फाई डिवाइडेड बाई व्हाट, r स्क्वायर। एक r न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा, यू विल गेट DE इक्वल टू k लेमडा डिवाइडेड बाई कैपिटल R इंटू d फाई, दिस इज द DE। अब हम बताएं आपको यहाँ पे तरीका, दो कंपोनेंट में डिवाइड करो, DEx एंड DEy। DEx की वैल्यू होगी DE cos थीटा, एंड दिस इज DE sin थीटा। तो बच्चों अभी यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, देखिए यहाँ पे हमको मिलेगा DEx इक्वल्स टू DE cos थीटा implies that, sorry, DE cos phi है ना, this is phi, ठीक है? तो DE cos phi, DEx equals to, DE का वैल्यू है k लेमडा बाई कैपिटल R इंटू d phi इंटू cos phi, दिस इज। अब बच्चों इसको क्या करो कि x कंपोनेंट को अलग से इंटीग्रेट किया जाए, तो इंटीग्रेशन ऑफ DEx इक्वल टू k लेमडा बाई कैपिटल R बाहर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos phi इंटू d phi, ये हो गया। अब बच्चों ध्यान देने का बात है कि फाई को क्या लिया जाए, यहां पर लिमिट क्या लिया जाए, लिमिट। तो लिमिट अगर आपको लेना है तो आप यहां से ध्यान से देखने की कोशिश करिए, ये वाला एलिमेंट है, कितना एंगल बना रहा है, फाई, ठीक सामने हो जाएगा तो 0, ऊपर एकदम चला, 0 के आगे जाने में निगेटिव होता है, तो माइनस थीटा बाई 2 तक, और इधर प्लस थीटा बाई 2 तक, तो माइनस थीटा बाई 2 मिनिमम होगा और मैक्सिमम होगा प्लस थीटा बाई 2। दिस इज फ्रॉम 0 टू EX, so this is Ex equal to k lambda by R into cos phi का इंटीग्रेशन होगा sin phi, this is minus theta by 2 to plus theta by 2, so Ex will be equal to k lambda by R into sin theta by 2, this is sin theta by 2 minus sin minus theta by 2, that becomes plus sin theta by 2। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं, मैं मिटा रहा हूं इसको, आप नोट कर लीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए देखिए बच्चों यहां पर, सो Ex विल बी इक्वल टू, Ex इक्वल टू कितना आ गया, 2k लेमडा बाई R इंटू साइन थीटा बाई 2, दिस इज Ex, एंड Ey विल बी इक्वल टू 0। क्यों 0 होगा बेटा, समझिए, अगर मैंने यहां पे एक एलिमेंट लिया है, ठीक है, तो एक DEy आया, एक DEx आया, फाई एंगल नीचे है तो फाई एंगल ऊपर लो, यहां पर एलिमेंट, यहां ध्यान समझिएगा, इसके कारण फाई एंगल ऊपर लेते थे, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे इधर की ओर आएगा,
इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, एक्स कंपोनेंट अलोंग प्लस एक्स एंड वाई कंपोनेंट अलोंग माइनस वाई। माइनस वाई और प्लस वाई के अलोंग कैंसिल हो जाएगा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस विल बी 0। जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किसके अलोंग आएगी? अलोंग एक्स एक्सिस। कहने का मतलब बाइसेक्टर लाइन के अलोंग आएगा। ठीक, सो यहां से आपको क्या मिल रहा है? फाइनली हम लिख सकते हैं hence E equal to 2k lambda by r into sin theta by 2। थीटा क्या है एक बात समझिए, टोटल एंगल, ये टोटल एंगल की वैल्यू है थीटा। यानी जो आर्क है अपने सेंटर पे कितने एंगल बना रहा है? थीटा। तो थीटा बाई 2 यहां पे आएगा, ये ध्यान में रखना है। क्लियर है? कुछ स्पेशल केस इसमें देख लिए जाए। केस 1, व्हाट? फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कल। सेमी सर्कल अगर हो जाए, ये पूरा सेमी सर्कल हो जाए, तो सेमी सर्कल होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस दिस इज द सेमी सर्कल। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया इसके ऊपर। दिस इज द सेंटर। ये बाइसेक्टर लाइन, सॉरी ये बाइसेक्टर लाइन हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाइसेक्टर लाइन के अलोंग आएगा। अगर पॉजिटिव आए तो रेडियली आउटवर्ड होगा, अलोंग द बाइसेक्टर लाइन आउटवर्ड होगा सेंटर पे। E, और इस E की वैल्यू हो जाएगी E इक्वल्स टू कितना? साइन 180 बाई 2, 180 यानी 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 2k लैम्डा बाई r, दिस इज द 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r, दिस इज E। अगर यही सेमी सर्कल किस तरीके क्या हो गई? मान लो निगेटिव हो गई, ये निगेटिव चार्ज से बना हुआ है, ऐसा चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, नेगेटिव लैम्डा, तो सेंटर पर अलोंग द बाइसेक्टर लाइन इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, अंदर की तरफ ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला वही रहेगा, अभी भी फॉर्मूला अभी भी वही रहेगा। क्लियर हो रही, समझ में आ रही बात? चले आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर यहां से भी सीख लेते हैं कि अगर पूरा सर्कल हो जाए, सपोज करो पूरी सर्कल हो जाए, पूरी सर्कल, ये केस 2 कर लेना आप इसको। तो पूरी सर्कल पर अगर ये पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया यहाँ, वैसे अभी आप पढ़े हैं कि पूरे सर्कल पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है सेंटर पे, लेकिन यहाँ से भी आ जाएगा। पूरी सर्कल होगा तो एंगल कितना बनेगा सेंटर पर? 360 डिग्री। तो साइन 360 बाई 2 180 डिग्री, साइन 180 या साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। थीटा इक्वल टू यहाँ पर 360 डिग्री पुट किया गया है। क्लियर है? अब अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, सिंपल सा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, सपोज करिए एक छोटा सा क्वेश्चन कि दिस इज अ सर्कल और इसके 2 हाफ पार्ट बना दिए गए। दिस इज नेगेटिव, चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा माइनस लैम्डा, एंड दिस इज पॉजिटिव प्लस लैम्डा। दिस इज द सेंटर C। कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C। पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। ठीक, तो बड़ा ही सिंपल सा है। पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट C पर रेडियली आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक, इस वाले के कारण अवे होगा, सो दिस इज अवे, और कितना होगा? के लैम्डा बाई कैपिटल R, के लैम्डा बाई, सॉरी 2k लैम्डा बाई कैपिटल R। और इस निगेटिव वाले के कारण भी इनवर्ड होगा, मतलब टूवर्ड्स होगा, निगेटिव है तो टूवर्ड्स होगा, वो भी इधर ही होगा। कितना होगा? 2k लैम्डा बाई R। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E एट पॉइंट C कितना हो जाएगा? 4k लैम्डा बाई R।
दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर हो रहा है? इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बनते रहेंगे। यहाँ पर एक दो और भी क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। चलिए, क्वेश्चंस हम लोग बाद में देखेंगे, एक दो और टॉपिक कंप्लीट कर लिया जाए। चलिए बच्चों, सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 4 में ले रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड disk at axial point, at axial point, ये हो गया। तो एक्सियल पॉइंट पर निकाला जाए, ये हो गया आपका चार्ज्ड डिस्क। ठीक, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, ये हो गया चार्ज्ड डिस्क। चार्ज्ड डिस्क के ऊपर दिस इज द सेंटर, इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया हुआ है। This is the axial point, point P at distance x from the center of the disk। डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस पे है। और बच्चों इस पॉइंट P पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, और इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा प्लस सिग्मा। ठीक, तो इस डिस्क के कारण एक्सियल पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले कोई एक एलिमेंट यूज करेंगे, एलिमेंट कंसीडर करेंगे। उस एलिमेंट के कारण पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड आने के बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, पहले ये देखेंगे कि क्या सारे एलिमेंट के कारण डायरेक्शन सेम है या नहीं है। तो एक ऐसा एलिमेंट चूज किया जाता है जिस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको मालूम हो। ठीक, देखिए इस डिस्क को हम ढेर सारे पतले पतले रिंग में कट कर सकते हैं, और रिंग के कारण ये पॉइंट एक्सियल पॉइंट बन जाएगा, और रिंग के कारण एक्सियल पॉइंट पर फॉर्मूला हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, है ना, KQ(x/r² + x² टू द पावर 3/2। तो यहां पर कर सकते हैं ये काम। हमने क्या किया कि एक रिंग कट कर लिया, ये रिंग, ठीक है। ये जो रिंग हमने एज्यूम किया इसकी रेडियस है स्मॉल r, जबकि डिस्क का रेडियस, एक्चुअल रेडियस कैपिटल R है। ठीक, और ये जो रिंग हमने एज्यूम किया इसकी थिकनेस जो है, ये थिकनेस, दिस इज dr, रिंग का थिकनेस है dr। इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा रिंग का? 2 पाई स्मॉल r, 2 पाई स्मॉल r। तो उसको अगर ऐसे कट करके फैला दोगे तो लेंथ होगी उसकी कितनी? 2 पाई स्मॉल r, और उसका ये थिकनेस होगा dr। तो इस रिंग का, इस एलिमेंट का एरिया कितना हुआ? दिस एलिमेंट dA विल बी इक्वल टू 2 पाई r इंटू dr। दिस इज द एलिमेंटल एरिया। उसके ऊपर चार्ज dq कितना होगा? तो सिग्मा क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया, और dA एरिया पर निकालना है तो सिग्मा इंटू dA, एंड दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू dr। इतना चार्ज होगा इस स्मॉल रिंग के ऊपर। अब इस रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? बिकॉज ऑफ दिस रिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, DE इक्वल टू, D विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला होता है KQX। Q के जगह पे क्या लिखेंगे? बस यहाँ dQ/x, x डिस्टेंस होगा, डिवाइडेड बाई फॉर्मूला होता था r² + x² पावर 3/2। लेकिन यहाँ पर r क्या होता था? उस रिंग का रेडियस, और यहाँ पर रिंग का रेडियस है स्मॉल r, सो दिस इज स्मॉल r², स्मॉल r²। क्लियर हो रहा है? सो दिस DE इक्वल टू, k की जगह पे लिख दो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dq के जगह पुट करो
सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस डी ई विल बी इक्वल्स टू, बच्चों ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा इससे, तो बचेगा 2। दिस बिकम्स सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा एक्स बाई एक्स भी ले लिया है यहाँ पे आर डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब बच्चों इसमें वेरिएबल कौन है? आप रिंग ले रहे हैं ना, ढेर सारा अलग अलग रिंग ले रहे हैं, तो डिफरेंट रिंग लेंगे तो रेडियस उसकी वेरी करेगी। तो वेरिएबल रेडियस है यहाँ पे, एक्स कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है। यहाँ भी एक्स कांस्टेंट, सिर्फ वेरिएबल आर हो गया, तो देखिए ये वेरिएबल हो गया। क्लियर हो रहा है? तो यही इंटीग्रेशन के अंदर होगा। ठीक, तो अगर मुझे इंटीग्रेट करना है सपोज, तो एक काम करते हैं, कर लेते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेट करते हैं तो ये बन जाएगा ई, लेकिन यहाँ पर अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए पुट करते हैं। पहले कैसे इंटीग्रेट करते हैं? पुट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे यू पुट कर लिया जाए। ठीक, या आप टी पुट कर लीजिए, जो मर्जी पुट कर लीजिए। दोनों साइड को डिफरेंशिएट करिए। दिस इज 2r dr प्लस 0 इक्वल टू डी टी। एक्स का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। क्यों भाई? क्योंकि x कांस्टेंट है फॉर गिवन पॉइंट, किसी गिवन पॉइंट के लिए x कांस्टेंट हो जाएगा। अब r dr के जगह पे r dr विल बी इक्वल टू dt बाई 2। r dr के जगह पे dt बाई 2 पुट कर सकते हैं। तो चलिए आगे उसमें ऊपर पुट करिए। तो दिस ई एक्स ई इक्वल्स टू, दिस ई इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, बच्चों आर डी आर की जगह पे क्या पुट कर देंगे? डी टी बाई 2। दिस इज डी टी बाई 2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे टी पुट करेंगे और टी टू द पावर 3/2। दिस इज टी टू द पावर 3/2। चलिए आगे मैं थोड़ा मिटाता हूं उसको अपने काम के लिए। आप लिख लीजिए इसको जल्दी से जल्दी। चलिए लिख लिए होंगे आई होप। इसके बाद बच्चों दिस ई विल बी इक्वल्स टू सिग्मा एक्स बाई, ये 2 नीचे में आएगा, सो दिस बिकम्स 4 एप्सिलॉन नॉट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ टी पावर -3/2 इंटू डी टी implies that E will be equal to sigma x divided by 4 epsilon naught into क्या होगा? t to the power n dt। इस फॉर्मूले पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? t to the power n plus 1 यानी -3/2 plus 1 कितना हो जाएगा? ये -1/2 होगा। दिस इज -1/2 बाई -1/2। ठीक है, ये 2 चढ़ जाएगा ऊपर, माइनस इसके साथ रहेगा, तो ये बन जाएगा E इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस ऑफ 1/√t। ये बनेगा माइनस ऑफ 1/√t। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लिख चुके होंगे बच्चों। E इक्वल्स टू आ गया, E इक्वल्स टू सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू -1/√ओवर टी। टी की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं अपन? टी की जगह पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फिर से ले आकर रख दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें वेरिएबल कौन है? स्मॉल आर इज द वेरिएबल, मैंने पहले ही बताया था। स्मॉल आर वेरिएबल है, कहाँ से? आर की मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल आर होगी। सो दिस इज फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर। So here E will becomes equal to sigma x by 2 epsilon naught into -1/√over, पहले अपर लिमिट रखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर के जगह पे 0 रखेंगे, 1/x आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नीचे की ओर। E will be equal to x से मल्टीप्लाई करो अंदर में। तो पहले सेकंड वाले टर्म को नोट करते हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? x से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा यहाँ पे। सो दिस इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट
1, ये होगा माइनस x अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू ए डिस्क. ठीक, क्लियर हुआ? नोट कर डालिए, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, एक बार पूरा डिराइवेशन देख लीजिए. अब बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करता है, मैक्सिमम टाइम जैसे सिग्मा है तो सिग्मा को वेरिएबल दे देगा, जैसे सिग्मा की वैल्यू दे देगा सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट आर. एडवांस में या मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट आर. अब यहाँ डायरेक्ट सिग्मा नॉट आर थोड़े ना पुट होगा, जैसे प्रोसेस सॉल्व कर रहे थे तो ये याद करो, जहां पर पहली बार सिग्मा इंट्रोड्यूस हुआ था वहां पर सिग्मा की जगह पे सिग्मा नॉट आर यूज होगा. ठीक, यानी वो रेडियस का फंक्शन है. तो यहां पर जो आ रहा था ना आपको टी टू पावर माइनस 3/2, वो टी पावर माइनस 3/2 ना अगर कुछ और ही आएगा, एक नया फॉर्मूला आएगा, तो आप इस डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल सिग्मा के लिए. ये तब के लिए है जब सिग्मा क्या हो, कांस्टेंट हो. क्लियर हो रहा है सबको? चलिए अब एक काम करते हैं बच्चों, इसमें अगर मैं क्या करूं कि इस डिस्क को बड़ा करता चला जाऊं, ये डिस्क यानी कैपिटल आर को, ये जो कैपिटल आर है ना, इस डिस्क की रेडियस कैपिटल आर, इस कैपिटल आर को बड़ा करता चला जाऊं. देखिए ध्यान से, कैपिटल आर जैसे जैसे बड़ा होगा तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ये वैल्यू छोटी होती चली जाएगी, छोटी. जिसमें आर बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा का मतलब इनफाइनाइट जिसको आप बोलते हैं, एक्चुअली इनफाइनाइट नहीं बोलना चाहिए, बहुत बड़ा. आर अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये टर्म अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगा. 0 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. यानी डिस्क अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए, इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग सीट कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. तो मैं कह रहा हूं इफ आर टेंड्स टू इनफाइनाइट देन डिस्क टेंड्स टू infinitely long plane sheet, infinitely long plane sheet, and E tends to sigma by 2 epsilon naught. क्लियर है? इसका मतलब हुआ कि अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सीट हो जाए, सपोज करो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर जिसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा. ठीक है, तो इसके नियर बाई कोई पॉइंट्स है, यहाँ पे सपोज करो ये पॉइंट P, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अवे की ओर अवे होगा, E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. और ध्यान से देखिए इसमें E की जो वैल्यू है ये पोजीशन पर यानी इस डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसमें कहीं भी पोजीशन नहीं है, यानी ऑलमोस्ट हर आसपास के हर एक पॉइंट पर E की वैल्यू सेम होगी. कहने का मतलब जो ये सीट होगी अपने नियर बाई पॉइंट पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है. क्लियर है? सारे बच्चों इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं. चलो बच्चों, अब एक लास्ट टॉपिक रह गया है, लास्ट एक छोटा सा और इसमें मैं करा देता हूं आपको, फटाफट इसको समझ लीजिए. चलिए 5th नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हेमिस्फेरिकल सेल एट इट्स सेंटर. देखो बच्चों, अगर सपोज करो कि ये कोई हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो बहुत ही सिंपल तरीका है. यहाँ भी आप अपने खुद से अब इसको अप्लाई करिए. क्या कर सकते हैं कि एक इसको ढेर सारे रिंग में काट दीजिए, ऐसे ढेर सारे रिंग में. तो अगर एक रिंग बनती है ऐसी, सोचिए ये ऐसी एक रिंग कटती है, ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा. ठीक, इस रिंग का ये वाला जो लेंथ होगा, ये वाला जो लेंथ होगा वो अज्यूम कर लो सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा है d फाई. ठीक,
एक्स एक्सिस से इस एंगल को ले लो थीटा, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये एक डिस्क है ना, जिस डिस्क की जो ये थिकनेस बनेगी r इंटू डी थीटा बनेगा, ठीक, जिसके द्वारा आप यहाँ से डी क्यू निकाल सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, एंड दिस आर सिग्मा इंटू डी ए की वैल्यू बनेगी 2 पाई, ये इसका रेडियस बनेगा स्मॉल r, और ये डिस्टेंस बनेगा x, ठीक। ये क्या बन रहा है बेसिकली आप समझ रहे होंगे, रिंग बन रहा है। एक रिंग के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इधर की तरफ डी, ठीक है, और उस डी को सॉल्व करके इंटीग्रेट कर, जितनी भी रिंग है यहाँ पे सबके कारण डायरेक्शन सेम होगा, डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, एक बार खुद से अटेम्प्ट करिए, नहीं आने पे कमेंट करिए, मैं इसको फिर से सॉल्व कर दूंगा। चलिए, तो क्या आता है, ई का जो वैल्यू आता है डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ई जो आएगा फाइनली, ई की वैल्यू आती है सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ई इक्वल्स टू सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसका अगर जनरल फॉर्मूला लिखा जाए, सपोज आपको मैंने दे दिया ये, अगर ऐसा है, ये आप अगर समझ रहे होंगे, ये दो प्लेन्स हैं, ये प्लेन और ये प्लेन, ये किसी स्फीयर से काटा गया है जिसमें ये एंगल अल्फा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द बाइसेक्टर लाइन हो जाएगा E इक्वल्स टू सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, ये बनेगा। इसको याद रखिएगा फार्मूला, ये फार्मूला काम कर सकता है आपको कहीं। जो भी एडवांस सबके बच्चे हैं इसको खुद से सॉल्व करें एक बार, ठीक। अब एक दो क्वेश्चन बच्चों में दे देता हूं आपको, इन सब क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। लाइक देखिए बेटा, क्वेश्चंस, these are the two parallel infinitely long wires and it's a semicircular wire connecting the wires। ये देखिए, इस पर चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इट्स चार्ज डेंसिटी इज प्लस लेमडा, इट्स इज प्लस लेमडा एंड इट्स ऑल्सो प्लस लेमडा, प्लस लेमडा। दिस इज द मिड पॉइंट, सेंटर ऑफ द रिंग, यू कैन से, ये सेंटर है रिंग का, इस रिंग का, तो इसका नाम रख दिया जाए पॉइंट P। दिस इज द पॉइंट P। क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज व्हाट, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्लियर है। तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए चलिए देखते हैं। ये एक सेमी इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट, और उसके ठीक सामने का पॉइंट है। मैंने इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखवाया था, याद करिए, केस नंबर 2 या 3 था, ये 3 था। तो ठीक सामने वाले पॉइंट पर इधर की तरफ बनेगा, नंबर 1 के कारण अभी बात कर रहा हूँ, नंबर 1 वायर के कारण इधर की तरफ बनेगा k लेमडा बाई r, और ऊपर भी बनेगा कितना, k लेमडा बाई r, ये डिस्टेंस बनेगी, ये वाले डिस्टेंस, और उतनी ही डिस्टेंस ये रेडियस भी है किसका, वायर का रेडियस के बराबर होगा ये सब r, और इस वाले वायर के कारण, 2 वाले कारण, इसके कारण इस पॉइंट पर पॉजिटिव है तो अवे होगा इधर की तरफ कितना, k लेमडा बाई r, और अपवर्ड होगा k लेमडा बाई r, तो ऊपर में बन जाएगा 2k लेमडा बाई r। अब तीसरा नंबर कौन सा लिया जाए, ये वाला लिया जाए तीसरा नंबर, तो इसके कारण ये भी पॉजिटिव है, और रिंग के, सेमी सर्कुलर रिंग के कारण अलोंग द बाइसेक्टर लाइन अवे होगा कितना, 2k लेमडा बाई r। अब बच्चों अपवर्ड 2k लेमडा बाई r, 2k लेमडा बाई r कैंसिल, और राइट में और लेफ्ट में जो k लेमडा बाई r है वो भी आपस में कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बिकम्स 0। बहुत ही सिंपल था।
अब इसी क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट किया जा रहा है कि ये जो रिंग है, रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो निगेटिव कर दिया गया, दिस इज माइनस, बस इस पर माइनस लेमडा कर दिया, बाकी प्लस लेमडा रहा दोनों। तो सिंपल तरीका है, क्या करना है हमको, पहले एक रिंग के इसके कारण इस पॉइंट पे निकालते हैं, यहाँ सेंटर पे। तो ये आर है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, राइट में पड़ेगा के लेमडा बाई आर, अप में पड़ेगा के लेमडा बाई आर। इस सेकेंड वाले के कारण इस पॉइंट पर बनेगा इधर की तरफ के लेमडा बाई आर, और अप में पड़ेगा के लेमडा बाई आर, तो ये बना 2 के लेमडा बाई आर। अब ये जो रिंग है, रिंग का अकेले देखा जाए, इस रिंग के कारण निगेटिव चार्ज है, तो रिंग के कारण इस पॉइंट पर बनेगा अपवर्ड डायरेक्शन में 2 के लेमडा बाई आर, 2 के लेमडा बाई आर, क्योंकि निगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज होता है। पहले से इन दोनों वायर के कारण राइट और लेफ्ट वाले कैंसिल हो गए, और नेट अपवर्ड में है 2 के लेमडा बाई आर, और इसका भी है 2 के लेमडा बाई आर, तो टोटल कितना हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में 4 के लेमडा बाई आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू 4 के लेमडा बाई आर इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी जे कैप कह सकते हो। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे। ठीक, चलिए ठीक है बच्चों, तो इतना काफ़ी है। इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स आप लगाते रहिए, और कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको और लगवा दूंगा। जैसे आपको एक क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं, आप लगाइएगा। लाइक सपोज ये हो गया, आपको इनफाइनाइट से ये वायर आ रहा है, इट्स ए क्वार्टर पार्ट, और ये इनफाइनाइट की तरफ चला गया, पॉजिटिव चार्ज है इस पे, ठीक है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पे कोई पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट P एंड डिस्टेंस इज R, यानी ये सेक्शन ऑफ क्वार्टर पार्ट ऑफ सर्कल है जिसकी रेडियस R हो गई, और इन लाइन 4 से R डिस्टेंस पे, इससे भी R डिस्टेंस पे सामने का पॉइंट आपको निकालना है। द क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। इस तरीके से ढेर सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आप इसको सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, हमने आज पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अगली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक इस पूरे लेक्चर को आप खूब अच्छे ढंग से प्रिपेयर करिए, एक एक क्वेश्चन को, डिराइवेशन को खुद से एक बार सॉल्व करिए, और इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं कहीं से भी, तो उसको सॉल्व करिए। तब तक अगले लेक्चर में हम आते हैं आपको लेकर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।